तो व्यास जी ने लिखा सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। तो जब सच्चिदानंद का जब खंडन किया गया तब सत्य, चित और आनंद तीन शब्द निकले। बोले से किसी से पूछो भैया सत्य क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। तीन शब्द निकले, सत्य, चित और आनंद, तीन शब्द निकले सच्चिदानंद में। सच्चिदानंद का जब खंडन किया गया तो सत्य क्या है संसार में, किसी से पूछो कि भैया सत्य क्या है, तो लोग कहेंगे भैया ये जो गाड़ी है ये हमारी है और ये सत्य है, ये जो मकान है ये मेरा है और ये सत्य है। लोग कहते हैं, अरे लोग ये कहते हैं भैया ये जो धन देख रहे हो ये मेरा है, ये सब हमने किया है और ये मेरा है, ये सत्य है। तो क्या ये सत्य हो सकता है? जिसे हम अपना शरीर कहते हैं ये भी असत्य है, हमारी और आपकी क्षमता नहीं है। एक दिन समय वो आता है कि हमारे और आपके बाल भी सफेद हो जाते हैं। जब हम अपने शरीर को नहीं रोक सकते हैं तो फिर बताओ फिर सत्य क्या है? तो संसार में हम जो कुछ देख रहे हैं, जहां तक हमारी दृष्टि जा रही है, ये सब असत्य है, ये सब असत्य है, ये सब असत्य है। कि जो कुछ हमें दिखाई पड़ रहा है ये सब असत्य है, कुछ भी नहीं है। हम और आप लोग स्वप्न देख रहे हैं। हाँ, स्वप्न देख रहे हैं। स्वप्न दो प्रकार के होते हैं, स्वप्न दो प्रकार के होते हैं। एक तो स्वप्न तब हम लोग देखते हैं जब हम लोग रात्रि में सो जाते हैं। रात्रि में जब हम लोग सोते हैं तब रात्रि में स्वप्न देखते हैं। क्या देखते हैं? जब हमें कहीं जाना होता है तो हम लोग स्वप्न देखने लगते हैं। तो बढ़िया फ्लाइट में बैठे हुए हैं और फ्लाइट में बैठ करके हम अमेरिका जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये स्वप्न है। स्वप्न तो देख रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं। और जब कुछ देर बाद जब आंख खुली, हाँ, तब उसी टूटी चारपाई। तो ये स्वप्न देख रहे, उसी प्रकार से ये स्वप्न है संसार में। ये हम जो कुछ आप देख रहे हैं ये सब स्वप्न है, ये सब एक दिन नष्ट होना है। लेकिन स्वप्न क्या है? कि वो स्वप्न हम तब देखते हैं जब हम सो जाते हैं, जब आंखों को बंद कर लेते हैं, वो स्वप्न हम तब देखते हैं। और ये स्वप्न हम आंखें जब खोलते हैं तब ये स्वप्न देखते हैं। और वो स्वप्न जब आंखें जब खोलते हैं तो वो स्वप्न टूट जाता है। और ये स्वप्न जब आंखों को बंद करते हैं तब ये स्वप्न टूट जाता है। स्वप्न ये भी हम टूटेंगे। तो सत्य केवल परमात्मा है, बाकी सत्य कुछ नहीं। सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम सत्य योनि नियति सत्य। बोले वो केवल परमात्मा सत्य है। कौन? बिनु पग चले पुनः बिनु कहना, और कर बिनु कर्म करे विधि नाना। धन बिनु परत नयन बिनु देखा, और आनंद रहित सकल रस भोगी। बिनवानी बकता बड़ जोगी। बोले वो परमात्मा, उसके कान नहीं है लेकिन सुन फिर भी लेता है, उसके नेत्र नहीं फिर भी वो देख लेता है, पैर नहीं लेकिन फिर भी चल लेता है। वो गोविंद। तो व्यास जी ने लिखा कि केवल संसार में अगर सत्य कोई है तो वो परमात्मा है, बाकी सब असत्य है। दूसरा शब्द आया चित। चित, चित माने होता है प्रकाश। चित माने होता है, क्या होता है? प्रकाश। प्रकाश। परमात्मा स्वयं प्रकाशवान है।
परमात्मा स्वयं प्रकाशवान है। जैसे हम और आप सूर्य को अगर दीपक दिखाए तो क्या सूर्य को हम आप लोग उजेला दे सकते हैं? नहीं दे सकते। वो परमात्मा स्वयं अपने आप में इतना प्रकाशवान है कि वो सूर्य को भी प्रकाश देता है। सूर्य प्रकाशित कब होता है? ये पहले भगवान के पास में जाकर के स्वयं प्रकाशित होता है, फिर ये हमें और आपको प्रकाश देता है। चंद्र ये पहले परमात्मा के पास में जाता है और परमात्मा से पहले शीतल होता है और शीतल होकर के फिर हमें और आपको शीतलता प्रदान करता है। बताओ, इतनी बड़ी व्यवस्था परमात्मा ने की है, बहुत बड़ी व्यवस्था है। सूर्य दिया, सूर्य के द्वारा हम और आप लोग प्रकाशित है, प्रकाश। बताओ, कोई बिजली, कोई खंभा, कोई तार है? वो उजला प्रकाश है, प्रकाश है। और जब रात्रि हो जाती तब रात्रि में शीतलता मिलती है। बताओ, कौन एसी चला रहा है? वो कौन चित्रकार है? वो कौन रचनाकार है? खेत में, उसी खेत में आप गन्ना पैदा करो तो गन्ना हो जाता है और उसी में आप मिर्च करो तो मिर्च उत्पन्न हो जाता है। बताओ, वो रचनाकार कौन है? वो केवल परमात्मा। न तो तार है, न तो ट्रांसफार्मर है, न तो बिजली का हमें और आपको बिल देना पड़ता है। ये अगर लाइट बिजली अगर जो बिल ना जमा करो तो जेई लोग आएंगे तार काट देंगे। लेकिन परमात्मा जो प्रकाश दे रहा है, क्या ये बिल मांगता है? लेकिन हमारा और आपका दायित्व क्या है कि हमें और आपको बिल जमा करना चाहिए या ईमानदारी से नहीं जमा करना चाहिए? जमा करना चाहिए। लेकिन ये बिल हम कैसे जमा करें? ये बिल हमें और आपको जमा कैसे करना है? ये बिल हमें और आपको जमा करने का एक ही केवल है उपाय, वो परमात्मा का। वो केवल राधा नाम जप है, वो कृष्ण नाम जप है। हम और आप परमात्मा को जब जप करते हैं तो ये समझ लो परमात्मा को हम और आप बिल चुकाते हैं। कोई हम आप ये ना सोचे कि हम परमात्मा के मंदिर जाते, भगवान के मंदिर जाते तो भगवान के ऊपर कोई एहसान करे ना, ये हमारा और आपका फर्ज है। सूर्य हमें प्रकाश दे रहा है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि सुबह उठ करके एक लोटा जल सूर्य को दे दे। क्यों? हमारे और आपके लिए ही तो प्रकाश दे रहा है। तो वो सूर्य भी परमात्मा से प्रकाशित होता है, तब हमें और आपको प्रकाश देता है। वो परमात्मा कैसा है? बोले चित, जो स्वयं प्रकाशवान है। अगर लाइट चली जाए तो हम कथा नहीं बोल पाएंगे और आप सुन नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि हमें और आपको बिजली की आवश्यकता है, प्रकाश की। अगर रात्रि में कथा हो और बिजली की व्यवस्था ना हो तो क्या कथा हो सकती? नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमें और आपको प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है और परमात्मा को कभी प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो स्वयं प्रकाशवान है। सूर्य भी प्रकाश लेता है तो पहले भगवान से प्रकाशित होता है, फिर वो हमें और आपको प्रकाशित करता है। तो वो परमात्मा जो स्वयं चित स्वरूप है, सत चित और आनंद स्वरूप है, जो स्वयं आनंद स्वरूप है, आनंद सागर है। वो स्वामी बाबा लिखते हैं, आनंद सिंधु सुख राहती करते त्रैलोक सुखाती।
जो आनंद। आप पढ़े लिखे लोग होंगे, हमारी आवाज भी पूरे गांव में जा रही है। संसार में हर शब्द का विलोम बना, लेकिन एक आनंद ऐसा शब्द है जिसका आज दिन तक कोई विलोम ही नहीं बना। सुख का उल्टा दुख हुआ विलोम, दिन का उल्टा रात्रि, धनवान का गरीब, लेकिन कभी आनंद का कभी विलोम नहीं बना। क्यों विलोम नहीं बना? कि आनंद स्वयं परमात्मा है, बाकी और कोई आनंद ही नहीं। आप चौथे दिन जब कथा सुनेंगे तो उसमें ये नहीं कोई कहता कि नंद के लाला बयोना। सब लोग क्या कहते हैं कि नंद के, बोलो, आनंद भयो। क्या कहते हैं कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद के क्या है? आनंद। तो वो परमात्मा क्या है? वो आनंद स्वरूप। अच्छा, हमसे और आपसे कहा जाए कि भैया आनंद क्या है? कोई 4 दिन से भूखा हो और उसे एक दिन बढ़िया मटर पनीर की सब्जी मिल जाए, बोले पंडित जी क्या बता, 2 दिन से 4 दिन से बहुत भूखे थे, आज मजा आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया। विचार करो, क्या पनीर का नाम आनंद है? आया पनीर, बोले आनंद। आगे चले, धूप लगी, छाव में बैठ गए एक पेड़ के नीचे, बोले बहुत अच्छी छाया है, आनंद आ गया। विचार करो कि छाव का नाम आनंद है। क्या एक ही रूम में रहने का नाम आनंद है? ना, आनंद तो नाम केवल परमात्मा की शरण में है। हम कितना भी आनंद के पीछे भागे, लेकिन हमें आनंद मिलने वाला नहीं है। हर व्यक्ति परेशान क्यों है? हर व्यक्ति परेशान क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति आनंद को ढूंढ रहा है, और आनंद को जहां ढूंढना चाहिए वहां आनंद नहीं मिल रहा। तो आनंद परमात्मा, वो आनंद स्वरूप है जो हमें और आपको, संसार में हर एक व्यक्ति निर्धन कहे धनवान सुखी। निर्धन व्यक्ति कहता है कि धनवान सुखी है, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुमारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र कुमारी, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख विष्णु को भारी, विष्णु कहे संत सुखी, संत कहे बिना राम दुनिया दुखाई। संत कहते हैं कि आनंद तो केवल मात्र राम के भजन में ही है, राम की कथा में ही है, बाकी आनंद कहीं नहीं। कितना भी आनंद के पीछे हो, लेकिन आनंद मिलने वाला। तो सत, चित और आनंद, 3 शब्द निकले, सच्चिदानंद रूपाय। अगला शब्द आया क्या? रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय। एक एक शब्द पकड़ना, बहुत बहुत। अगला शब्द आया रूपाय। भगवान कहते हैं कि भैया हमें स्वरूप नहीं पसंद, हमें तो रूप पसंद है। रूप पसंद। स्वरूप क्या है? स्वरूप का मतलब ये है जो बनावटी लोग होते हैं। भगवान कहते हैं कि हमारी शरण में व्यक्ति जब बनावटी बन करके आता है तब हम उसे कुछ नहीं देखते ना। क्यों? क्योंकि हम स्वरूप नहीं देखते, हम तो केवल रूप देखते हैं। अच्छा, रूप और स्वरूप में अंतर क्या है? रूपवान वो है कि जो जैसा है,
अपने आप को बनावटी ना बनावे, अपने आप को बनावटी ना बनावे और परमात्मा की शरण में जैसा वैसा तत्पर रहे। और स्वरूपन क्या है? बोले पूजा पाठ बिल्कुल न करे और तस्वीर माला पहने। सुबह से 4 बजे से लगा तिलक है, बहुत बड़े। तो भगवान कहते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो अगर व्यक्ति अगर पसंद है तो वो रूपवान पसंद है। जिस समय पूतना गई भगवान को लेने के लिए तो परमात्मा ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। बोले अरे पूतना, अगर तुम उसी रूप में अगर आ जाती तो शायद मैं अपने नेत्रों को ना बंद करता, लेकिन तुम माया के द्वारा आई हो इसलिए मैं अपने नेत्रों को बंद करता। तो जो स्वरूप बना करके आता है तो यहाँ उत्तर मिला कि उस जगह पे परमात्मा अपने नेत्रों को बंद कर लेते। तो परमात्मा कहते हैं कि हमें स्वरूप नहीं पसंद, हमें रूप। सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो परमात्मा जो विश्व की उत्पत्ति करता है, विश्व की उत्पत्ति करता है, जो संसार को चला रहा है। हाँ, परमात्मा कौन? बोले कर तुम अकर तुम। बोले जो करने लायक कार्य है वो कर दो, जो ना करने लायक कार्य है वो कर दे। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। जो करने लायक कार्य है वो कर दो, जो ना करने लायक कार्य है वो कर दे। जो दोनों में सामर्थ्य रखता है उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम है। जो विश्व की उत्पत्ति कर रहा है, जो संसार को चला रहा है। देर नहीं लगती है